से अब तक की हमारी जर्नी का एक छोटा सा रिचार्ज देखिए। दूसरा शॉट है वो मत कर। तो भाई ऐसा है कि अंदर तो ऐसा बस हुआ, मुर्तज़ा भाई ने कहा था कि हमें कश्मीरी गेट से जयपुर के लिए बस मिल जाएगी, हाँ जी। पर यहाँ पर आए, यहाँ पर है ही नहीं कुछ सीन ऐसा। तो भाई सीन ऐसा है कि मुर्तज़ा भाई की लापरवाही की वजह से हम लोगों को झेलना पड़ गया। लापरवाही नहीं है भाई, तो अगर आप ऐसे बजट ट्रैवलिंग करते हैं अराउंड 2000-3000 के अंदर, आप 2 दिन 3 दिन अगर करना चाहते हैं तो शुरुआत से ही आपको ना एक फोकस्ड रहना पड़ेगा कि कहाँ पे खर्चा हो सकता है। जैसे कि अभी हमारे साथ हुआ, अगर आपसे 600 रुपये 700 रुपये अगर टिकट में ही जा रहे हैं, आपने सोचा चलो जी वहाँ पे जाके मैं बचा लूँगा, तो ऐसा नहीं हो पाता। थोड़ा बहुत आपको शुरुआत से ही फोकस्ड रहना पड़ता है, इन सब चीज़ों को नज़र में रख के थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ती है कि कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को आप जब देखेंगे तो आपका 300-400 रुपये और एक्स्ट्रा बचेगा, उसको आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप देखते हैं क्या होता है भाई। गेट तो अभी हम लोग का दूसरा वो क्या है, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं धौला कुआं, वहाँ है। से बस पकड़ेंगे फिर या जो भी हमें कैब मिल जाए, टैक्सी मिल जाए, जो मिल जाए। तो अभी धौला कुआं से क्या भाई भाई तुम रो मत, भाई तुम रो मत भाई, कोई बात नहीं, प्लानिंग में ऐसी दिक्कतें होती हैं, कोई बात नहीं भाई, हो जाता है कभी कभी। भाई तुम मास्क पहनो, एडिटिंग तो मैं ही कर रहा हूँ। मेरी तरह पहली थी क्या? भाई देखो ये भी अच्छा एडिटर है, अरे मेरा बस इससे करवा लेना, धमकी दे रहा साला, कह रहा मैं एडिट कर रहा हूँ। मैं इनको जॉब से निकालो। ए आउट आउट आउट। तो जिस तरीके से ना एक ट्रैवलिंग ट्रिप में हर्डल्स आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, उसी तरीके से ज़िंदगी में भी परेशानियाँ आती हैं। असल में देखा जाए तो ज़िंदगी की परेशानी है ये, लेकिन ज़िंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। किस तरीके से? इसी तरीके से कभी आपने सोचा कुछ होगा, प्लान कुछ और किया होगा, हुआ कुछ और, आपका बजट होगा 10,000 का, बट आपका बजट जा रहा होगा 20,000 के लिए। तो इस तरीके से चलता रहता है, मायूस नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ प्लान बी होता है, आप उसको टैकल करें, उस चीज़ को बैठ के सोचें, जिस तरीके से हम लोग सारे सोच रहे हैं। सोच के आप सोच के थोड़ा उस चीज़ को टैकल करके आप नई चीज़ करिए। कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे वापस। अब हम लोग कश्मीरी गेट से नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं धौला कुआं से। सो हम लोग यहाँ से पकड़ रहे हैं कैब, और कैब से जाएंगे धौला कुआं, धौला कुआं से पकड़ेंगे बस, और लेट्स सी। तो अब अगर आपको बजट ट्रिप करनी है तो आपको आना पड़ेगा। वैसे तो आपको मिल जाएगी कश्मीरी गेट से भी, बट हम लोगों का टाइम की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को कश्मीरी गेट से मिली नहीं। सो अब हम लोग आए धौला कुआं, और हमको तकरीबन कितने में पड़ी? 250 रुपये का एक टिकट है पर हेड। पर हेड। पर हेड 250 रुपये हम लोग को पड़ा, मतलब 6 बंदों का तकरीबन 1500 रुपये पड़ा। और अभी मैं आपको बस भी दिखाऊंगा और अंदर से भी दिखा दूंगा। और स्लीपिंग का मतलब स्लीपिंग सीट की वो चार्ज कर रहे हैं अराउंड 800 रुपये। सो सो जी अब हम पहुंच चुके हैं जयपुर, और जस्ट अभी अभी बस से उतरे हैं। उस टाइम बना नहीं पाए क्योंकि उस टाइम कुछ ज़्यादा ही तफरी में थे। तो जी बड़ा मजा आया भाई, सफ़र बड़ा अच्छा रहा। और मुर्तज़ा भाई सफ़र के बारे में कैसा कहना? मुर्तज़ा भाई हमारे बहुत मज़े से आए, 6 घंटा सोए, 2 घंटा एंजॉय किया। 5 घंटे की ट्रिप में 6 घंटा सोया मैं, जो भी था। हाँ वो माल थोड़ा स्ट्रॉन्ग था ना, यार क्या करवाओ यार। तो अब हम लोग जयपुर में, सो कब निकल लेते हैं? 1.5 किलोमीटर पैदल। हाँ चलो जी, 1.5 किलोमीटर पैदल। तो अब मैं आपको दिखाना शुरू करूँगा जी जयपुर है कैसा। जिसने नहीं देखा, जिसने देखा हुआ है वो फिर से देख ले। तो हम लोग हैं इस वक्त टुक टुक बैकपैकर्स डॉम हम लोग देखने आए थे, बट डॉम का ऐसा सीन हुआ कि हम लोगों को 1400 में पड़ रहा था, और हम लोग को रूम मिल रहा है अराउंड 14,500 में, 50 रुपये ऊपर। तकरीबन 50-100 रुपये का फ़र्क है। तो हम चाह रहे हैं कि रूम ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट। तो तकरीबन 250 रुपये पड़ रहा है हम लोग का पर हेड, 6 बंदों का, और 24 आवर्स की फैसिलिटी है, वाईफाई वगैरह हर चीज़ है, और अपना बैग वैग रख के अब हम लोग अपनी प्राइवेसी सेट रहेगी, और राइट चोरी भी करनी होगी तो सब चलेगा। चलो
तो अब रूम दिखाते हैं आप। सो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने रूम में और निहाल भाई आप बताइए। नहीं आप पहले पानी पी पहले मैं पानी पीने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। गुड। ड्राइनेस ज़्यादा हो गई है जयपुर में। राजस्थान में आते साथ। अहमद भाई आप भी बताइए रूम कैसा लगा आपको? बहुत चंगा रूम है। गुड। मतलब राजस्थान में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं रूम। तो क्या आप रेत एक्सपेक्ट कर रहे? मतलब मुझे ये लोग कह के लाए थे कि राजस्थान में रेत दिखाते हैं, रेगिस्तान दिखाते हैं, कोई तो अबे ये सही है भाई, यहाँ बैठ गया सामने सिगरेटें फूको। नाइस। टुक टुक बैकपैकर्स थोड़ा सा गलियों में है अंदर आके, लाइक बस स्टैंड से। हाँ इट्स वर्थ इट। और लाइक अभी व्यू मैंने आपको दिखाया है और अच्छा है, नाइस। और क्या, और अभी तक जो ऑलमोस्ट हमारा जो खर्चा हुआ वो था अराउंड 250 हम लोग की टिकट्स। और उसके बाद हम लोगों को पड़ा इसका अराउंड, इसका भी 250 समथिंग पड़ेगा फॉर 1 नाइट एंड 1 डे पर हेड। और बीच में अगर हम लोगों ने जैसे कुछ ले लिया स्नैक्स वगैरह, 100 रुपीज़ मान के चलिए, 450 लाइक 550। एंड आफ्टर डैट हम ओखला से धौला कुआं, पहले कश्मीरी गेट गए थे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो गया था, बट आई एम नॉट काउंटिंग इट हियर बिकॉज़ वो हमारी मिस्टेक थी। तो आप ना करें वो मिस्टेक। आपको जो भी नियरेस्ट पड़े, मतलब जाने वाला रूट आपके लिए रहे, जहाँ से बस मिले, ट्रेन मिले, जो भी, तो वो आप चूज़ करें। आपके पैसे जितने उस चीज़ में बच सकते हैं आप उस पर फोकस करें, जिस तरीके से हम लोगों ने। तो अब हम लोग बैठे हैं चाय पीने के लिए और थोड़ा बहुत नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह से रात से ही हम लोगों ने खाया नहीं कुछ। लास्ट हम लोग ने वही दिल्ली में निकलने से पहले खाया था। It's around 10 o'clock and now we are leaving to have a tour around the city. कुछ हॉस्टल का हिसाब, लिफ्ट है और सीढ़ियाँ भी हैं और रूम्स सही है, रूम्स वगैरह भी सही हैं, दिखा दिए मैंने आपको। सो बाइक कर लिया हमने रेंट और मेरे साथ अम्माद भाई चला रहे हैं बाइक और हम जा रहे हैं सबसे पहला अपना डेस्टिनेशन पे, वो है अमर फोर्ट। वो हमको हमारे जी ऐसा है कि हम लोग हैं अभी रास्ते में, तकरीबन अराउंड 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से आमेर फोर्ट का। जयपुर के करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ी की चोटी पर कायम आमेर का किला राजस्थान के बहुत ख़ास और सबसे वसी किलों में से एक है। ये किला अपनी यूनिक आर्किटेक्चर और शानदार संरचनाओं के लिए मशहूर है। ये राजस्थान के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से भी एक है। इसकी तामीर राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, मिर्ज़ा जय सिंह ने 16वीं शताब्दी में मुकम्मल करवाई थी। इस इमारत की 4 हिस्से हैं और हर एक की अपनी अलग एंट्रेंस है। जयपुर की अरावली पहाड़ी पर मौजूद इस वसी किले के प्रेमिसेस में बनी तारीख़ी और ज़रूरी मॉन्यूमेंट्स में दीवान आम बेहद ख़ास है। इसकी बुनियाद राजा जय सिंह ने रखी थी। दीवान आम को आम लोगों के लिए बनाया गया था।
इस आलीशान हॉल में सम्राटों के हाथों आम लोगों के मसाइल हल किए जाते थे। वही सीन ऐसा है कि ये जो अंबर फोर्ट है ये काफ़ी बड़ी है, और अगर इसको अगर हम आपको दिखाते रह जाएंगे तो हम दिखाते ही रह जाएंगे, खो जाएंगे हम खुद, क्योंकि अभी तकरीबन 1 घंटा हो गया और अब हमको एग्ज़िट भी नहीं मिल रहा है आधे घंटे से, और 1 घंटे से हम घूम ही रहे हैं, बैठे भी नहीं हैं, और ये नई नई जगहें खुलती जा रही हैं इसमें। तो मेरी तरफ से जितना हो सकता तो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि टाइम कम है, हमको जल्दी जल्दी 2-3 जगहें और कवर करनी है तो वो करते हैं। और जो टिकट थी वो 20 रुपये में, वैसे इंडियंस के लिए 100 रुपीज़, फॉरेनर्स के लिए अराउंड 450 और स्टूडेंट्स के लिए 20 रुपीज़। तो वो उस चीज़ का आप ख्याल रखें कि उनको कह देंगे भाई स्टूडेंट हो तो वो आपका 20 रुपये का पर्ची काट देंगे और आप मज़े से घूम सकते हैं। सो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, अंबर फोर्ट से ढूंढ रहे हैं नीचे एग्ज़िट का रास्ता, ढूंढते ढूंढते पहुंचेंगे, फिर कहीं और जाएंगे, फिर हम आपको जगह दिखाएंगे। अगली मंजिल जयगढ़ फोर्ट। तो जी हम आ गए हैं जयगढ़ फोर्ट और अब हम जा रहे हैं जयवन तोप देखने। और ये देखिए आप, यहाँ पे बलेनो है फिलहाल तो। और जयगढ़ किला राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर में चील का टीला नामी पहाड़ी पर मौजूद है। तो आप लोग इस वक्त ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोग शुरू हुए थे 6 बंदों से, तो हम 2 ही क्यों हैं। तो असल में ये हुआ कि जो हमारे चारों मित्र थे उनका प्लान ये बना कि उनको स्कूटी रेंट करनी है, और स्कूटी उनको पड़ रही थी 400 में। हमारा प्लान ये बना कि जी हमको बाइक रेंट करनी है, और हम आ गए जी जयगढ़ फोर्ट की इस तरफ टॉप पे, और ये है यहाँ का व्यू, बढ़िया है, शानदार है। इस खूबसूरत इमारत को सवाई जयसिंह III ने 1726 में आमेर किले की हिफाजत के लिए बनाया था। हाँ जी, तो मैं बातों बातों में ये फ़िज़ाओं का वो लेने लगा, क्या लेने लगा, मज़ा लेने लगा। तो मैं उस बात से ही बहक गया कि वो 4 क्यों अलग हो गए। तो उन्होंने जब स्कूटी हायर की तो हम जो थे हमने अलग उस पे जाके रेंटल शॉप पे जाके हमने वहाँ से ले ली बुलेट। हमने अपना 24 घंटे का वो करवा लिया, और तब तक जब तक वो लोग वो उस जगह पे पहुँचते तब तक हम लोग वो लेके निकल चुके थे। अब हम लोग निकल गए तो हमने कहा यार अब उनको भी अंबर फोर्ट ही आना है, हमें भी अंबर फोर्ट ही आना है। वो स्कूटी पे, हम बुलेट पे, बाइक पे। तो भाई वो थोड़ा लेट पहुँचे, हम थोड़ा जल्दी पहुँचे। तो वो जब तक अंबर फोर्ट में चढ़ते तब तक हम लोग जयगढ़ फोर्ट आ गए। सो और जयगढ़ फोर्ट यार नाइस। अब ये दूसरी जगह पे आए हैं हम, और यहाँ पे शराब की बोतलें भी हैं, और बट इन सब चीज़ों का हमसे कोई काम नहीं, क्यों माज़ाई। और जयगढ़ अच्छा है, ठीक है। ये किला चट्टान के नोक पर बंधा हुआ हरे भरे और वसीओ अरीज जंगलों से घिरी हुई एक इमारत है।
आखिर में नाहरगढ़। तो जी इस वक्त हम हैं नाहरगढ़ फोर्ट और इट इज़ लाइक नाहरगढ़ फोर्ट पे रुकने का प्लान नहीं है, मतलब वहाँ पे स्टे करने का यहाँ पे प्लान नहीं है। बहुत ज़्यादा भीड़ है टिकट काउंटर पे, इतना स्टे करेंगे तो और बाकी सारी चीज़ें छूट जाएंगी। आमेर किला और जयगढ़ किले के साथ नाहरगढ़ किला जयपुर शहर के लिए कड़ी सुरक्षा का बायस था। तो फिर आज का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ। बहुत ओवर प्राइस्ड हो, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से ना प्रॉब्लम हुई है हम लोग कब तक फेस कर। तो भाई खाना हो गया हमारा डन और अब जो है हमारा प्लान है वापस हॉस्टल जाने का। तो पहले क्योंकि जो हमारे साथ वाले सारे बंदे हैं वो हॉस्टल पहुंच गए हैं, वो अंबर फोर्ट ही गए, फिर वहाँ से घूम के वापस आ गए। उनके साथ आई थिंक कुछ सीन सान हुआ है, तो वो जाके हम पता करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो पता करेंगे। फिर उसके बाद अगर हिम्मत रहती है तो हम लोग कहीं रात में जाएंगे, वरना हम लोग दिन में जाएंगे। और फिर उसके बाद हमारा प्लान है वापस दिल्ली का। अभी 3 जगह निपटा लिया है और अभी 1-2 जगह और बाकी हैं जो प्लान में थी, तो देखते हैं अगर अम्मद भाई का मूड होता है। अम्मद भाई मूड है, देखते हैं जाके पता चलेगा हॉस्टल। चलो भाई बढ़िया। मेरा फर्स्ट विजिट था और मुझे तो बहुत अच्छी जगह लगी। एक तो मेन स्ट्रीट में घूमने का जैसे था, आमिर फोर्ट हमने देखा। अम्मद भाई आप तो हमारे साथ ही थे, चंगा जी। दुनिया को पता ही है हमारा सफर कैसा था। सो चलिए जी अब सम अप करते हैं। तो हम लोगों का कितना खर्चा हुआ अभी एक दिन में हमारा खर्चा क्या क्या हुआ अम्मद भाई? सबसे पहले हुआ हमारा, देखिए हम 6 बंदे थे, 6 में से 4 बंदों ने 2-2 करके 2 स्कूटी ली। स्कूटी का बजट पड़ा तकरीबन 400 रुपये, है ना? एक स्कूटी का 400, और उसमें पेट्रोल डलवाया आप लोगों ने कितना? मैंने 300 रुपये का पेट्रोल अभी भी बच रहा है। जो हम लोगों ने ली जी बुलेट, और हम लोगों को बुलेट पड़ी अराउंड 1200 की। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ली 1.5 दिन की। अब हम लोग वो 2 से लेके 4 के बीच में कभी भी वो उनको दे दें वापस, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट आईडी मेन है। अगर देखिए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादातर इसीलिए मैं बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स देखें ज़्यादातर, और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास बात यह है कि जो टिकट हमको 100 रुपये में पड़ रही थी, 170 में पड़ रही थी, वो हमको स्टूडेंट आईडी दिखा के 20 रुपये में पड़ी, 30 रुपये में पड़ी। अराउंड आपका अगर एक दिन का आप इस तरीके से देखें कि आप बाइक रेंट करते हैं, सुबह उठते साथ ही हॉस्टल से निकलते हैं और फिर ट्रैवलिंग शुरू कर देते हैं बजट में। हमने एक टाइम खाना खाया, वो हमने बता दिया आपको। सुबह हमने नाश्ता किया था 8 बजे और हमने रात के 8 बजे खाना खाया। बस दोपहर में कुछ भी नहीं खाया, बस हम लोग 4-5 जगह ऐसे ही घूमते थे। पर आप लोगों को ऐसे नहीं करना, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। और बजट का मतलब ये नहीं है कि हाँ इंसान भूखे पेट ही मर जाए। तो ये हुआ कि जी हम लोगों का तकरीबन सम अप कर कितना आया? वही करीबन जैसे हमने 2,500 एक्सपेक्ट किया था, 2-2,500 के करीब। 2,500 के करीब हमारा एक दिन। वही होगा 3 साढ़े 3 या 3.5 ही मान लो, 3.5 तक हमारा ये पूरा 2 दिन का ट्रिप बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। हमने राजस्थान कई अजूबों का राज्य है और हवा महल उनमें से एक है। यह जयपुर के शहर में स्थित एक बहुत बड़ा आकर्षक स्थल है जो अपने यादगार और प्रभावशील बाहरी हिस्से के लिए जाना जाता है। इसकी वास्तुकला, इसका इतिहास, डिज़ाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। हवा महल जयपुर का एक आकर्षक स्थल है जो अपनी गुलाबी रंग की बालकनियों और जालीदार खिड़कियों के लिए लोकप्रिय है, जहां से आप इस शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। हवा महल के अंदर कदम रखते ही लोगों को यहाँ की राजपूताना और इस्लामी मुगल वास्तुकाल का मेल देखने को मिलता है। तो जी अब हम हैं हवा महल में, और मॉन्यूमेंट्स बहुत तगड़ी कारीगरी है यहाँ पे, नाइस वर्क, एंड एज यू कैन सी इट, सो आई विल शो यू।
इन द नेक्स्ट वीडियो। काफ़ी आर्टिस्टिक काम है, इट्स गुड। हवा महल को ताज के आकार में बनाया गया है। कुछ लोग तो इसके लुक की तुलना कृष्णा के मुकुट से भी कर देते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि हवा महल जब बाहर से देखा था और जब इवन अंदर आए थे तब भी ऐसा लगा नहीं था कि इतना बड़ा होगा, बट बार बार ऐसे ही होता है राजस्थान में, खासकर यही हो रहा है कि बाहर से लगता है कि बड़ा छोटा सा है, फोर्ट भी और ये भी क्या हवा महल भी, बट अंदर आके पता चला कि यार कितना ही बड़ा है। हवा महल की संरचना की तुलना कृष्णा के मुकुट से भी करते हैं, इसलिए क्योंकि सवाई प्रताप सिंह को भगवान कृष्णा का बहुत बड़ा भक्त माना जाता था। अंदर क्या हो? मंजुलिका रात 12 बजे मंजुलिका आपकी हवेली से फरार। सिटी पैलेस हमारी आखिरी मंजिल। तो अब हम आ गए जी सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस की एंट्री चार्जेस हैं इंडियन के लिए 300 रुपये और हम स्टूडेंट आईडी पे आए हैं तो 150 रुपये। सिटी पैलेस जयपुर राजस्थान के मशहूर तारीख़ी मकामात में से एक है। सिटी पैलेस शहर के मरकज़ में वाक़ एक मशहूर सक़ाफ़ती विरसा है। ये शानदार महल महाराजा सवाई जय सिंह माधो ने बनवाया था, जिन्होंने जयपुर की बुनियाद रखी थी। इस खूबसूरत पैलेस में कई इमारतें, काफ़ी बड़े आंगन और काफ़ी खूबसूरत बागीचे हैं जो इसके राजसी इतिहास की निशानियां हैं। और राजस्थान में 2 सिटी पैलेस हैं, एक जयपुर में मौजूद है तो दूसरा उदयपुर में मौजूद है। तो भाई अब हम लोग आ गए हैं वीनस रेस्टोरेंट और वीनस रेस्टोरेंट पे हमको ऑर्डर करना है क्या, दाल बाटी। दाल बाटी जो है वो राजस्थान की फेमस डिशेस में से एक है। सो अब हमारा ये प्लान है कि अब हम लोग यहाँ पे लंच करके डायरेक्ट निकलेंगे, बाइक जो रेंट ली है उसको देंगे वापस और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे बस स्टैंड से फिर दिल्ली वापस। क्यों मदद? बिल्कुल सही। हो गया 2 दिन का, जितना हम लोग का 1.5 दिन का ट्रिप था, जितनी जगहें मेन हमको कवर करनी थी वो हमने कवर कर ली। बजट ट्रिप भी हो गया, सही है। आपने देख ही लिया, आपने अब देखेंगे, हाँ मतलब वो लास्ट में आई, देख लिया होगा यार, दोबारा बनाए। ठीक है। सब्जी, राजस्थानी कड़ी, राजस्थानी दाल, राजस्थानी गट्टा मसाला, राजस्थानी लहसुन चटनी, राजस्थानी राइस हो गया। राजस्थानी चूरमा। अच्छा ये चूरमा, जैसे ये बाटी है, पन्नू बनाते हैं जैसे ये में। अच्छा तो और वो क्या है? जैसे राजस्थानी रोटी के होता है, मारवाड़ रोटी है, राजस्थानी रोटी। अच्छा और ये राजस्थानी मटका पनीर है, पनीर लोबदा मटका। अच्छा जैसे राजस्थानी छाछ। ओके 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 ओके, चलें भाई, शुक्रिया। आपका नाम क्या भाई? भाई शुक्रिया भाई। तो हाँ जी, तो खाना हो गया हमारा और ये है जी वीनस होटल पीछे हमारे। तो ये है सिटी पैलेस से थोड़ा ही दूर, तकरीबन 5 मिनट लगे थे ना, आदि 5 मिनट है तकरीबन ये सिटी पैलेस से। और बहुत अच्छा खाना, बहुत बढ़िया। और एक रिव्यू के तौर पे भी बता दूं कि हमारे खाने से 5% ये गरीब बच्चों को और डोनेट करते हैं, मतलब जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को डोनेट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इनकी, और खाना भी बहुत अच्छा था। और अब निकलेंगे हम लोग बाइक जहाँ से रेंट की थी उसको बाइक वापस देने, और वहाँ से हम लोग जाएंगे बस अड्डे की तरफ। तो ऑल गुड, ऑल सेट। तो भाई अब हम लोग बैठ गए हैं बस में और ऊपर वाला टिकट मांगने आ गए। तो भाई अब हम लोग बैठ गए हैं बस में और ये पीछे रखे हैं अमाद भाई के जूते। अमाद भाई अपने जूतों को लेके बड़े
ऑब्सेस्ड हैं। तो और ये जूते हैं भी काफ़ी महंगे हैं अम्माद भाई के, ओवर प्रोटेक्टिव हैं। तो जी ये है कि अब हम लोग पहुँचेंगे तकरीबन वही 5-6 घंटे में दिल्ली, और हमको ये बस का फेयर पड़ा 300 रुपये एक बंदे का। और ये बस का थोड़ा हम लोग क्योंकि दिल्ली था वो और ये जयपुर है, तो यहाँ पे ऐसा लगा कि स्कैम सा हो गया। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एक हम लोगों को वो मिला है स्लीपिंग वाला है ना, स्लीपिंग एसी बस मिली है। हम लोगों को लगा कि उन्होंने सीट दिया है, बट उन्होंने जो है वो लेटने वाला दे दिया मामला और यहाँ पे स्लीपिंग सेल सा दे दिया, 3 बंदों को उसमें घुसेड़ दिया। ये रहे भाई हमारे 3 बंदे स्लीपिंग सेल में, और अभी एक और आने वाला है। अभी जस्ट पता चला कि एक और कोई यहाँ पे आएगा इस कुप्पे के अंदर हमारे साथ। तो उम्मीद करते हैं कोई अच्छा ही आए। अच्छी आए। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर सफ़र होता है यहाँ पे ख़त्म। बढ़िया मज़ा आया, अच्छा लगा आप लोगों को दिखा के भी पूरा अपनी ट्रिप, और ख़ुद भी इंजॉय करके आप लोगों को भी इंजॉय करवा के। होप आप लोगों ने इंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह वगैरह ज़रूर करें। ना किया तब भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे कर सकते हैं आप मौका दीजिए, और कमेंट ज़रूर करिए। चलो गाइस बाय, सो लव यू ऑल।